हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमारे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब जो हमारी बारी आती है वो आती है गवर्नमेंट स्कीम्स इन्वायरमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहले आती है हमारी वो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पोर्टल से रिलेटेड आती है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मीटी भी बोलते हैं, इसको नोडल मिनिस्ट्री बना दिया गया है ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड मॉनेटरी रिस्क। बेसिकली आपने देखा होगा जैसे रम्मी वगैरह कुछ ऐप्स होते हैं प्ले स्टोर पे जिस पे आप गैम्बलिंग कर सकते हो कुछ गेम्स को खेल के। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया गया है, इसको नोडल मिनिस्ट्री बना दिया गया है। ठीक है कि ये सारी चीज़ें जो भी गैम्बलिंग होती हैं, ऑनलाइन रिस्क से चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कौन देखेगा और कौन मैनेज करेगा, उस पर रूल्स कौन बनाएगा, वो होगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एक बात आती है कि हमने बात करी थी, एक स्टेट है, ठीक है, उसने क्या किया था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के जो ऐप्स हैं उनको एकदम बैन कर दिया था। उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। ठीक है, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें रैंकिंग हमेशा सुधरते जा रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? WIPO रिलीज़ करता है। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, एक फंड ऐसा बनाया है जो डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड करेगा। यानी डीप टेक स्टार्टअप्स का मतलब ये है जिसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट प्रोसेस रहता है कोई भी ऐप बनाने का, जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं। ठीक है, उसको बनाने, जैसे हमारा भारत पे ले लो। ठीक है, तो वो भी जो है एक फिनटेक स्टार्टअप है। तो जिसमें जो भी हमारे जैसे स्काई रूट हमारा स्टार्टअप है जिसने विक्रम एस रॉकेट बनाया, या हमने बात करी थी अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में, जो ये डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये फंड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है प्रहारी ऐप। प्रहारी ऐप जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए बनाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री। ठीक है, या आप बोल दो CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। ठीक है, और ये बेसिकली BSF कौन सी बॉर्डर पे रहती है? BSF जो रहती है वो हमारी इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश, इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी BSF रहती है। और ITBP कहाँ रहते हैं? इंडो चाइना पे। ठीक है, तो इनके लिए प्रहारी ऐप बनाया गया है जो इनकी फैसिलिटीज और लीव्स को मेंटेन करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डाक रूम। डाक का मतलब क्या होता है? डाक कहते थे ना, चिट्ठी पत्री को बेसिकली डाक बोलते हैं, जो पोस्ट होते हैं उनको डाक बोलते हैं हिंदी में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साथ में मिलकर क्या किया है, एक डाक रूम लॉन्च किया है। ये एक राइटिंग कार्निवल है। राइटिंग कार्निवल मतलब आपको एक बहुत ही अच्छा लेटर लिखना है जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा और आपको एक प्राइज़ दिया जाएगा। तो डाक रूम उस प्रोग्राम का नाम है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम धरोहर फेस्टिवल। धरोहर फेस्टिवल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज करवाया है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। धरोहर का मतलब ही ऐसी चीज़ें रहती है जो हमें पुश्तों से मिल रखी हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, लिटरेरी वर्क्स हो गए। ठीक है, लिटरेरी वर्क्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, ये सारी जो रहती हैं उनको हम धरोहर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ही किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, याद करना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। स्वर धरोहर फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, कहाँ? न्यू दिल्ली में, याद रखना। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़। अब साइक्लोन मैंडस। ठीक है, एक साइक्लोन हमने पहले भी पढ़ा था, साइक्लोन सित्रंग। ये भी हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था। और इसका नाम किसने दिया था? याद करो, हमने कहा था सिट। कहाँ पे बैठते हो तुम? जमीन में बैठते हो, तो ये थाईलैंड, लैंड में लैंड आ रहा है, जमीन। तो ठीक है, तो याद रखना कि थाईलैंड ने साइक्लोन सित्रंग का नाम दिया था और ये कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल रीजन में। एक और साइक्लोन आया है, साइक्लोन मैंडस। ठीक है, ये भाई कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल रीजन में आया। और इसका नाम किसने दे रखा है?
यूएई ने दे रखा है, ठीक है, यूएई ने दे रखा है इसका नाम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आपको पता है जैसे जो साइक्लोन होता है ना उसको पूरे वर्ल्ड में रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, यूपीएससी ने फॉर्मुलेट कर रखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कभी भी साइक्लोन जो आए वो इंडियन ओशन रीजन में आए तो उसको साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोल लो, ठीक है, या यहाँ पे जो आता है ऑस्ट्रेलियन रीजन में उसको साइक्लोन नहीं विली विली बोलते हैं, विली विली, ठीक है, साइक्लोन नहीं बोलते इसको, विली विली बोलते हैं। और जो जापान के आसपास आता है हमारे पैसिफिक ओशन में उसको टाइफून बोलते हैं, और जो हमारे यूएस के आसपास आता है उसको बोलते हैं हरिकेन्स। तो ये नाम याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी रिजर्व है ना, तो उसमें क्या है, तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगिरी थार। तो इसके लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अब तमिलनाडु लॉन्च करेगी, यानी नीलगिरी थार के प्रोटेक्शन के लिए कुछ अब नई चीज़ें फॉर्मुलेट करेगी। कौन? हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतार में हुआ था। किसने जीता था? अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था पहली बार जो है अरेबिक नेशन ने होस्ट किया था, कतर ने। ये कौन जीता था? अर्जेंटीना अगेंस्ट फ्रांस, बीटिंग फ्रांस, ठीक है। अर्जेंटीना को थर्ड टाइम क्या फीफा जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है। इसका हमने बात करी थी, मैस्कॉट क्या है? लाइब, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ये था इसका ऑफिशियल मैस्कॉट। और हमारा जो नेशनल गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स का मैस्कॉट क्या था? हमारा नेशनल गेम्स का मैस्कॉट था सवाज। और नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। नेशनल गेम्स 2023 के कहाँ होंगे? गोवा में होंगे, याद रखना, ठीक है। ये बात कर ली हमने। फिर फीफा, हाँ ये हमने बात कर ली कि पहला ऐसा फीफा वर्ल्ड कप है जो अरब वर्ल्ड ने होस्ट किया और मुस्लिम वर्ल्ड ने होस्ट किया। अब फीफा में काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं फीफा ख़त्म होने पे, ठीक है। गोल्डन बूट उसको दिया जाता है जिसके पास मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स रहते हैं। ये कौन थे? किलियन एम्बापे थे। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। गोल्डन ग्लव जो होता है वो एमिलियो मार्टिनेज को दिया गया। ये कहाँ के? अर्जेंटीना के गोलकीपर है। गोल्डन ग्लव इसीलिए दिया जाता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज अ गोलकीपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल और बैलेंडोर दोनों अलग रहते हैं, तो चीज़ें कंफ्यूज मत होना। गोल्डन बॉल अलग है हमारा और बैलेंडोर अलग है। बैलेंडोर सबसे ज़्यादा मेसी को मिल रखे हैं, उसके बाद हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिल रखे हैं हमारे बैलेंडोर। और इस बार का 2022 का बैलेंडोर किसको मिला है? करीम बेंजीमा। रियल मैड्रिड के ये प्लेयर है और करीम बेंजीमा, इनको क्या मिला है? हमारा बैलेंडोर अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और ये करीम बेंजीमा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस की कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। फिर यंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? एनजियो फर्नांडिस को मिला। ये भी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। और फीफा फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला? इंग्लैंड को मिला। जो मेसी है हमारे, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा अपीयरेंस दी है। मतलब फीफा वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा गेम खेले हैं किसने? हमारे मेसी ने। और ये कितने टोटल गेम खेले हैं? 26 टोटल गेम खेले हैं हमारे मेसी ने, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, ये आप देख रखो, ये हमारे किलियन एम्बापे, इनके पास गोल्डन बूट है। ये गोल्डन ग्लव एमिलो मार्टिनेज। ये हमारे मेसी हो गए गोल्डन बॉल, ठीक है। और ये हमारे यंग प्लेयर हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, वो भी किससे रिलेटेड है? फीफा से ही रिलेटेड है। फीफा में पहली बार ऐसा हुआ कि फीमेल रेफरी थी एक किसी मेल गेम में। वो फ्रेंच की थी जिनका नाम था स्टेफनी फ्रेपाट, ठीक है। ये मेंस वर्ल्ड कप फीफा में थी, ठीक है, याद रखना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिसेंटली नया क्लब ज्वाइन कर लिया सऊदी अरेबिया का। कौन सा क्लब? अल नसर, ठीक है। अल नसर सऊदी अरेबिया का एक क्लब है, उसको ज्वाइन किया है हमारे CR7 ने, हमारे रोनाल्डो ने। नेक्स्ट आते हैं हमारे हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। हॉकी मेन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? बताओ।
ये हुआ था भुवनेश्वर राउरकेला यानी उड़ीसा में हुआ था। और इसमें कौन जीता? हमारा वॉन बाय जर्मनी, जर्मनी इसमें जीत गई। और बेल्जियम, बेल्जियम यानी, हाँ बेल्जियम यानी ब्रसेल्स, अच्छा बेल्जियम हार गई थी। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें 9th रही थी, 9th रैंक थी इंडिया की। और इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था ओली, मैस्कॉट था ओली, याद रखना। और ब्रसेल्स से एक और चीज़ याद आ रही है, नेटो का हेडक्वार्टर, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी हॉकी मैन वर्ल्ड कप से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं हम, ये देख रहे हो, ये हमारे जर्मनी की टीम जीत गई थी हमारे वर्ल्ड कप में। फिर विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होती है? क्रिकेट से रिलेटेड होती है। और एक होती है सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी हमारे क्रिकेट से रिलेटेड होती है। ये विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? ये सौराष्ट्र जीती है, किसको? महाराष्ट्र को हरा के। फिर नेक्स्ट आता है हमारे ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किस में मिलता है? चेस में मिलता है। ठीक है, ये एक टाइटल रहता है और इंडिया को उसके 77th चेस ग्रैंड मास्टर मिल गए आदित्य मित्तल, नाम याद रखना। फिर उसके बाद आते हैं मीराबाई चानू, जो ओलंपिक में इंडिया के लिए सिल्वर लेके आई थी, मीराबाई चानू। ठीक है, इन्होंने दोबारा सिल्वर मेडल लिया है। कहाँ पे? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी कोलंबिया में, वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे विक्टर एलेक्सन, ये हो रहा था बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स टाइटल, इन्होंने विक्टर एलेक्सन ने जीत लिया। फिर हैदराबाद जो है, हैदराबाद में क्या है कि जैसे F1 रेस होती है, F1 होता है फॉर्मूला 1 रेस, जो आप NFS का भी खेला होगा तो उसमें कार दौड़ाते हो आप लोग, तो वही है बेसिकली फॉर्मूला 1 रेस, वो अब से हैदराबाद में भी हो गया। और हैदराबाद को वर्ल्ड सिटी, वर्ल्ड ट्री सिटी भी बोला जाता है, हैदराबाद को वर्ल्ड ट्री सिटी का भी अवार्ड मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे हैदराबाद ई-प्रिक्स देख रहे हो आप। ठीक है, अब हमारे एक होता है जूलियस बेयर चैलेंजर चैंपियनशिप, ये किसके लिए होता है? चेस की एक चैंपियनशिप होती है। ठीक है, ये आर प्रज्ञानंदा हमारे क्या है, ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, उन्होंने जीत लिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे राफेल नडाल। राफेल नडाल को ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, उन्होंने, राफेल नडाल जो है स्पेनिश प्लेयर है, उन्होंने जीत लिया। अब ये राफेल नडाल कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? टेनिस से, टेनिस से एसोसिएटेड है। और डेविस कप भी जो है टेनिस से एसोसिएटेड है। अब टेनिस के एक प्लेयर थे, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया था, उन प्लेयर का नाम था रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। और एक और चैंपियनशिप हुई थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें कौन जीते थे? नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो नाम इनके याद रखना। आपको पता है आईपीएल जो है, मैन आईपीएल होता है, मैन आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव प्लेयर थे वो सैम करन थे, कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा मतलब महंगे बिके हैं ये आईपीएल में। और आईपीएल से याद आया कि वुमेन आईपीएल भी होगा, वुमेन आईपीएल। और वुमेन आईपीएल में टोटल 5 टीम्स हैं। ठीक है, और इसके जो वोटिंग राइट्स हैं, नहीं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो वियाकॉम 18 को मिल रखे हैं। वियाकॉम 18 ये बेसिकली ये जो है आपको वुमेन आईपीएल दिखाएगी टीवी पे, तो ये बेसिकली किसकी है? रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हुई थी, ये नाम से ही पता चल रहा है चेस से एसोसिएटेड है। और इसमें कोनारो हम्पी जो है उन्होंने फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल लिया है। और ये कहाँ पे हो रही थी? वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि रणजी ट्रॉफी में भी जैसे अभी हमने बात करी ना, स्टेफनी फ्रेपार्ट फीफा में अब रेफरी होंगी मेल, कभी भी अगर मेल खेलेंगे तो उसमें फीमेल रेफरी भी जा सकती है। वो पहली कौन थी? फ्रेंच की स्टेफनी फ्रेपार्ट थी। वैसे ही रणजी ट्रॉफी में भी अब फीमेल एम्पायर्स होंगे मेंस क्रिकेट मैचेस में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मनीषा रामादास को मिला है।
और जयपुर पिंक पैंथर्स जो है उन्होंने हरा दिया पुनेरी पल्टन को प्रो कबड्डी लीग में। तो यहीं तक थे हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।